हेलो फ्रेंड्स। आज हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी और एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉकों में इस टेबल को डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है, 18 वर्ग होते हैं। ये जो लाइनें हैं ये है वर्ग, और ये लाइनें जो हैं इस प्रकार की, इन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं, जिन्हें धातु, अधातु और उपधातु, इन 3 प्रकार के तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें और भी क्या क्या है। ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप हैं ये एल्कली ग्रुप में आते हैं। इस फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहा जाता है, क्षारीय धातु का ग्रुप कहा जाता है। और इस ग्रुप को, सेकेंड वाले को, एल्कलाइन अर्थ ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 17 ग्रुप। इसको हैलोजन का ग्रुप कहा जाता है। और यह है 18, इसको नोबल गैस ग्रुप कहा जाता है। और यह है लैंथेनाइट, और ये एक्टेनाइट की सीरीज हो गई। आगे देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें बताया गया है एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं। ये फर्स्ट और दूसरे 2 वर्ग के ये तत्व जो होते हैं वो एस ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। यहाँ से ये हीलियम जी है, वो भी एस ब्लॉक में होंगे। और यहाँ से दूसरे से 12वें तक के वर्ग वाले डी ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर 13 से 18 तक ये हो गए पी ब्लॉक में, और लैंथेनाइट, एक्टेनाइट सीरीज वाले एफ ब्लॉक में आते हैं। इस डी ब्लॉक वाले तत्वों को संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। देखिए अब इस पीरियोडिक टेबल में अधातुओं की संख्या कितनी होती है, 20, और धातुओं की संख्या कितनी होती है, 91। उपधातुओं की संख्या जो होती है 7 होती है। इस तरह से टोटल 118 तत्व हो गए। यहाँ पे देखिए उपधातु जो होते हैं ये यहाँ वाले बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस तरह से ये जिग जैग बनाते हैं यहाँ पर उपधातु। तो कितने उपधातु होते हैं, 7 उपधातु होते हैं। और धातुएं जो होती है 91, और अधातु जो होती है वो 20 होती हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्राकृतिक तत्व हैं वे 92 हैं, और कृत्रिम जो हैंडमेड बनाए गए हैं वो है 20। और आवर्त सारणी में टोटल गैसों की संख्या आपसे अगर पूछे तो वह है 11। अब देखिए आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है मेंडलीव। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव कहे जाते हैं। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उनके टाइम तक 63 तत्व जो है खोजे जा चुके थे। और मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। अब है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाते हैं, तो वो है मोसले को। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में बनाई थी, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को कहा जाता है। और इनके टाइम तक पूरे तत्वों की खोज हो चुकी थी, और इन्होंने तत्वों को क्या है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर रखा था इन्होंने। नेक्स्ट है ऑक्टेव लो। ऑक्टेव लो किसने दिया था, तो ऑक्टेव लो दिया था न्यूलैंड्स ने। इनके समय तक 56 तत्व जो है खोजे जा चुके थे। इन्होंने 8 तत्वों के ग्रुप बनाए थे, जिसमें पहला तत्व के जो प्रॉपर्टीज़ होती थी वे अपने 8वें तत्व के प्रॉपर्टीज़ से मिलते थे, इसीलिए इसे ऑक्टेव लॉ कहा जाता है। अब ये याद रखिएगा, ऑक्टेव लॉ किसने दिया था, तो यह दिया था न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है सबसे पहला कौन सा तत्व खोजा गया था,
आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। सबसे पहले फॉस्फोरस को खोजा गया था और कब? तो 1669 में किसने खोजा था? तो हैनिंग ने खोजा था। ठीक है। अब नेक्स्ट है त्रिक नियम। त्रिक नियम किसने दिया था? तो यह दिया था डॉबर्नियर ने। इन्होंने तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए थे जिसे ही त्रिक नियम कहते हैं। जैसे कि देखिए कैसे बनाए थे। इन्होंने फर्स्ट में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया। तो इसमें जो लिथियम और पोटेशियम, इनके द्रव्यमान संख्याओं के एवरेज से जो भी आता है वो बीच की संख्या मिलती थी। इसी तरह से इन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए जिसे त्रिक नियम कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप ये तीनों ही एग्जाम्पल याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। हमने देखे थे इस तरह के जो लाइनें में होती हैं वो ग्रुप्स हैं और ये जो है इनमें आवर्त। तो 7 आवर्त थी और 18 ग्रुप्स थे। इसमें ग्रुप 1 जो था क्षारीय ग्रुप कहलाता है और जो दूसरा ग्रुप है वह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। और ग्रुप 6 जिसमें 58 से 71 तक के एलिमेंट आते हैं लैंथेनाइट ग्रुप कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये है एल्कली मेटल्स हो गई फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में हो गई एल्कलाइन अर्थ क्षारीय मृदा धातुएं। यहाँ पे 17 जो है वो हेलोजन्स ग्रुप आ गए और 18 जो है वो नोबल गैसें आ गई। और यहाँ पर जो 11 है ये सिक्का धातुएं कहलाती हैं। ग्रुप 7 में 90 से 103 तक के एलिमेंट आते हैं जिन्हें एक्टेनाइट्स कहा जाता है। और ग्रुप 11 जो है ग्रुप 11 उसे क्वाइनेज ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सिक्का धातुओं का ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है और ग्रुप 18 को नोबल गैसों का ग्रुप कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एलिमेंट की साइज जो है वह बढ़ती जाती है, क्योंकि हमने देखा ही है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को परमाणुओं के बढ़ते क्रम के आधार पर रखा गया है। तो ऊपर से नीचे आने पर उनकी साइज जो है वह बढ़ती जाती है। और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर एलिमेंट की साइज तो बढ़ती है और लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर साइज जो है वह छोटी होती है। यानी कि हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी एलिमेंट्स की साइज बढ़ेगी और हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इनकी साइज जो है वह घटती जाएगी। अब हम लोग इसकी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में देख लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। यानी कि देखिए साइज और विद्युत ऋणात्मकता दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम धातुओं की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये देख लेते हैं। धातुएं जनरली कठोर होती हैं, पर सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसमें क्या है ना, मरकरी अपवाद है, क्योंकि मरकरी जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी धातुएं जो होती हैं वो कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप बताएंगे मरकरी। अब इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आघातवर्धीनता का गुण होता है धातुओं में, जिसे मैलिएबिलिटी भी कहते हैं। तो ये धातुओं की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आघातवर्धीनता का गुण होता है। इसको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। आप धातुओं को पीट कर कितनी भी पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, सोना, चांदी।
ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। अब धातुओं में एक और गुण होती है जिसे कहा जाता है डक्टिलिटी, जिसको लचीलापन कहते हैं। इस गुण के कारण लंबी तार बनाई जाती है। धातुओं की लंबी तार बनाई जाती है इसके लचीलेपन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, वो है सोनोरस। इसमें क्या है, धातुओं को आप जैसे ही पीटेंगे तो इसमें क्या है, बेल साउंड आएगी आपको। ये धातुएं जो होती हैं चमकीली होती हैं। धातुएं ऊष्मा विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। अब हम अधातुओं की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें भी अपवाद है कि ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती। धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है, वह है आयोडीन। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी उसमें चमक रहती है। अधातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। हमने देखे थे धातुएं जो होती हैं विद्युत के सुचालक होती हैं, लेकिन अधातु जो होती हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होती हैं। और इसमें आघातवर्धीयता तन्यता का गुण भी नहीं होता है। हमने देखे थे कि धातुओं में आघातवर्धीयता तन्यता और सोनोरस के गुण पाए जाते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। हमने मेटल कितने देखे थे, मेटल देखे थे 92। मेटलॉइड कितने देखे थे 7। और नॉन मेटल कितने देखे थे 20। इस तरह से टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे शो किया गया है, देखिए। वैसे ही मेटल की संख्या बहुत ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। यह है नॉन मेटल और यह है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है, जिग जैग आकार बनाती हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से जो हैं एलिमेंट है वो मेटलॉइड में आते हैं। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सब आते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कि हम कमेंट भी करें। धन्यवाद।